तो मेरे प्यारे दोस्तों देखो, नजरे सामने करो, प्रॉफिट एंड लॉस में मैंने आपको तीन ही चीजें बताई थी। क्या कि जब भी बच्चे प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर की बात आती है तो सर बात होती है इन तीनों चीजों पे। वो कौन कौन सी है भाई? सर वो होती है सर अपनी सीपी, एसपी और एमपी भी। सर मुझे एग्जाम का पैटर्न नहीं पता कितने क्वेश्चन आते हैं और कितना पेपर है। एक काम करना बच्चे, प्रिया आप, ठीक है, देखो टेलीग्राम लिंक पे है ना, क्लिक करके ऐड हो जाना, ठीक है ना। इसकी आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक ही बने बच्चे, आप टेलीग्राम लिंक पे क्लिक करके ऐड हो जाना और वहां से ना आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हो, ठीक है ना। आपको हर एक पैटर्न के बारे में बच्चे वहां पे अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, ठीक है। अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों, जब भी प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर की बात होती है तो सर अपन इन तीन ही चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं, सीपी, एसपी और एमपी, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब बच्चे के मन में ये डाउट है, गुरुजी सीपी क्या होता है? मेरे प्यारे दोस्तों, सीपी होता है कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, एसपी क्या होता है सेलिंग प्राइस, एमपी क्या होता है मार्क प्राइस। अरे मेरे प्यारे दोस्तों, जो भी सीपी होता है, सीपी के मतलब आपने कॉस्ट प्राइस बोला, और सर जो सीपी, एसपी और एमपी होता है, ठीक है ना। तो बच्चे सीपी सर क्रय मूल्य, मान लो बच्चे मैं यदि आपको ये बोतल बेच रहा हूं और बच्चे मैंने ये बोतल मान लो 5 रुपए में खरीदी, ठीक है ना। ऐसे 5 की है नहीं, ये मत सोचना सर 5 रुपए की है क्या। बच्चे मान लो ये बोतल मैंने 5 रुपए में खरीदी, ठीक है। तो भाई ये क्या हो गया, मेरा कॉस्ट प्राइस हो गया, ठीक है। यदि बच्चे मैं सेलिंग प्राइस की बात करूं, भाई दुकानदार ने बच्चे ये वस्तु है ना मुझे 5 रुपए में दी, तो मेरे प्यारे दोस्तों दुकानदार का क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया। यदि मान लो इस आर्टिकल पे छपा हुआ है भाई 1000 रुपए, ठीक है भाई, इस आर्टिकल में बच्चे 1000 रुपए छपा हुआ है और भाई वो आर्टिकल बच्चे में 5 रुपए में ले आया, तो मुझे ये बताओ वहां पे क्या मुझे वहां पे कुछ डिस्काउंट मिला है क्या? हाँ सर वहां पे डिस्काउंट मिला है, बोलो हाँ या ना। क्या बच्चे ये तीनों बातें आप लोगों को क्लियर हो पाई? ठीक है। अब इसी के अलावा सर जब भी सर प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट क्या होता है सर, जितने में अपन ने खरीदी उसमें ज्यादा में सर अपन उसको बेच दें, ठीक है बच्चे। बच्चे लॉस किस कंडीशन में होता है सर? वो होता है जितने में खरीदी उससे कम में ही अपन ने क्या कर दिया, उसको बेच दिया। और बच्चे डिस्काउंट किस कंडीशन में दिया जाता है सर? डिस्काउंट हमेशा होता है मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। बच्चे एक बार है ना सभी स्टूडेंट यहां तक मुझे कमेंट करके बता दो, क्या आप सभी को ये वाली बात क्लियर हो पाई क्या? एक बार फटाफट से कमेंट कर दो मेरे प्यारे दोस्त, बिना शर्माए, शर्माना नहीं है आप लोगों को एक भी परसेंट, बेझिझक कमेंट कर दो कि हाँ सर यहां तक कोई डाउट है या नहीं है। नहीं है तो मेरे प्यारे दोस्तों देखो भाई, जब भी अपन इसके आगे और भी बात करते हैं तो मेरे प्यारे भाई इसके अंदर अपन एक और फॉर्मूला पढ़ते हैं, प्रॉफिट परसेंट का जो फॉर्मूला क्या होता है वो होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू में 100। बच्चे लॉस परसेंट का फॉर्मूला पड़ता है लॉस अपॉन सीपी इंटू में 100, ठीक है। अब इसी के अलावा बच्चे डिस्काउंट परसेंट का अपन फॉर्मूला पढ़ते हैं डी अपॉन एमपी इंटू में 100। बोलिए बच्चे कोई डाउट भाई यहां तक? प्रिया, लेखराज और बाकी जितने भी स्टूडेंट भाई जुड़े हुए हैं मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को भी कमेंट करना है, ठीक है। अब मेरे प्यारे दोस्तों कुछ क्वेश्चन अपन ने कर लिए थे, आज भाई मैं वो वाले क्वेश्चन नहीं करवाने वाला, उसके आगे वाले क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूं, ठीक है ना बच्चे। ये वाला वीडियो आप रिकॉर्डेड देख लीजिएगा, इससे पहले वाला आपको वो मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन अपने कितने हो गए थे? यहां तक हो गए थे, क्वेश्चन नंबर 6 से अपन को स्टार्ट करना है, ठीक है। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्या कह रहा है? कह रहा है पर्सन बाय द 661 आर्टिकल at the rate of the 3700, he sells 7/11 part of all article at the 27% loss. At what profit he has to sell remaining articles so that he will get the neither profit or no loss in the whole transaction. बच्चे आपको याद है, अब आपने ये पढ़ा होगा नाइदर नोर वाला, कहां पे सर? इंग्लिश में पढ़ा होगा ना मेरे प्यारे दोस्तों। तो देख लो मेरे भाई है ना, वो चीज भी आपके यहाँ पे काम आ रही है। आप ये देख सकते हो सर नाइदर नोर अपन कहां पे लगाते हैं कि ना तो मुझे ये चाहिए ना मुझे वो चाहिए। याद आया ऐसा कुछ है भाई? नाइदर नोर और आइदर और पे ठीक है ना। चलिए बच्चे देखो नजरे सामने करो एक बार फटाफट से ना, देखो क्वेश्चन में बच्चे बहुत इजी क्वेश्चन है
और वन लाइनर आंसर है भाई, इसका कोई बड़ा आंसर नहीं है कि सर हम इसको कैसे करेंगे। मेरे प्यारे दोस्त एक लाइन में इसका आंसर आ जाएगा। कैसे, देखो नजरें सामने करो फटाफट से। ये कह रहा है एक व्यक्ति 661 वस्तु है भाई 3700 रुपए में खरीद रहा है। तो बच्चे क्या मैंने आपको ऐसा बताया है क्या कि जब भी आंसर आपका परसेंटेज में पूछा जाएगा तो आपको ओरिजिनल डाटा का यूज नहीं करना है। बोलो हाँ या ना भाई। महेश वेरी गुड मॉर्निंग मेरे भाई, वेरी गुड मॉर्निंग दोस्त, वेरी गुड मॉर्निंग। बच्चे मुझे एक बार है ना कमेंट करके बता दो, क्या मैंने आप लोगों को ये चीज बताई है क्या कि बच्चे जब भी आपका आंसर परसेंटेज में पूछा जाएगा तो आप लोगों को ओरिजिनल डाटा का यूज नहीं करना है। बोलो कमेंट फास्ट हाँ या ना। कमेंट सभी को करना है और ज्यादा से ज्यादा करना है बच्चे, ठीक है ना। तो हाँ सर आपने ये बताया था कि जब भी आंसर परसेंटेज में पूछा जाएगा तो सर ओरिजिनल डाटा का अपन को यूज नहीं करना। तो बच्चे 661 वस्तु है 3700 रुपए खरीद रहा है सर, कोई फर्क ना पड़ रहा हमारे तो, ठीक है। वो कह रहा है सर उसने उस आर्टिकल को 7/11 पार्ट ऑफ ऑल आर्टिकल। तो क्या मेरे प्यारे दोस्तों टोटल आर्टिकल के 11 है क्या? हाँ भाई बच्चे यदि टोटल आर्टिकल 11 है और बच्चे 11 में से यदि उसने 7 आर्टिकल सेल कर दिए, 7 आर्टिकल उसने बेच दिए, तो बच्चे रिमेनिंग कितने बचे होंगे भाई? अरे भाई रिमेनिंग कितने बचे होंगे? बोलो हाँ या ना। क्या 4 आर्टिकल बचे होंगे क्या? कमेंट फास्ट बच्चे। मैंने क्या बोला देख लीजिए, ये बोल रहा है 7/11 से अपन ने कहानी स्टार्ट की। तो बच्चे यदि टोटल आर्टिकल यदि अपने कितने हैं 11 है और बच्चे 11 में से यदि 7 आर्टिकल उसने सेल कर दिए तो रिमेनिंग कितने बचे भाई? हाँ कोई बात नहीं प्रिया बच्चे, कोई बात नहीं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप तो बस मेरे साथ साथ कमेंट करते रहो बच्चे, कुछ भी हो जाए कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चाहे आज आपकी पहली क्लास हो या कोई भी हो, कोई फर्क ना पड़ता भाई अपने साथ। सर आपने जो पढ़ाया था वो क्वेश्चन जीडी में आया था। अरे थैंक यू वेरी मच मेरे प्यारे दोस्त। अरे क्यों नहीं आएंगे यार, हैं? देखो बच्चे मेहनत मैं भी कर रहा हूं, मेहनत आप भी कर रहे हो, ठीक है ना। और बच्चे यदि आप और मैं दोनों मिलकर मेहनत कर रहे हैं तो बच्चे 100% अपनी सफलता निश्चित है, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है ना। क्योंकि आप सभी को पता है दोस्तों, मैं ना भाई जो आपका कंटेंट कलेक्ट करता हूं वो कब करता हूं भाई? रात को करता हूं। आप सभी को पता है सर, आप रात को 1-2 बजे तक जगते हो बढ़िया आराम से। तो मेरे प्यारे दोस्तों मेरा काम यही होता है कि रात को बच्चे मैं अच्छा से अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए कलेक्ट करता हूं। दिन में बच्चे अपनी बेहतरीन क्लासेस होती है। तो यार बच्चे इतना सब कुछ यदि आपको मिल रहा है तो और क्या लोगे रे, हैं? बस आपका काम इतना है बच्चे, आपको पढ़ना है, ठीक है ना। अब आगे वो बोल रहा है वह सभी वस्तुओं के 7/11 को 27% की हानि पर बेचता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों मुझे ये बताओ, यदि उसको मेरे प्यारे दोस्तों एक आर्टिकल पे 27% का लॉस हुआ तो बच्चे 7 आर्टिकल पे उसको कितना लॉस हुआ होगा भाई? बच्चे एक आर्टिकल पे यदि उसको 27% का लॉस हुआ तो 7 आर्टिकल पे कितना हुआ होगा भाई? सर 7 7 49, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है सर। 7 दूनी 14, 14 और 4 18, यानी कि सर उसको 189 का क्या हुआ होगा सर? वहां पे लॉस हुआ होगा ओवरऑल पे। बोलो हाँ या ना। अब बच्चे यदि उसे 189 का लॉस हुआ और पूरे ट्रांजैक्शन में मुझे क्या चाहिए? ना तो मुझे प्रॉफिट चाहिए और ना ही मुझे क्या चाहिए? ना ही मुझे लॉस चाहिए। तो यानी कि बच्चे 0 चाहिए। तो मुझे बताओ क्या यहां पे प्लस का 189 आ जाएगा? अरे तभी तो भाई 0 वैल्यू आना पॉसिबल है, ना प्रॉफिट ना लॉस। तो मेरे प्यारे दोस्तों यदि आपको 4 आर्टिकल पे यदि 189 का प्रॉफिट हो रहा है तो मुझे बताओ एक आर्टिकल पे कितना प्रॉफिट होगा? क्या 189 डिवाइड बाई 4 हो गया? और भाई चाय के साथ बैठ के सॉल्व करना, 4 चौक 16, कितना बच गया? 2 बच गया। इसको दिया 4 7 28, फिर 2 बचा सर जी, 4 5 20, सॉरी 1 बचा ना, तो 2.5 आएगा तो। तो मेरे प्यारे दोस्तों बोलो क्या ये वाली बात आपको क्लियर हो पाई क्या? बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ रहा है 47.25 भाई। एक जीके की क्लास भी लगाऊं, जरूर लगाएंगे मेरे भाई, बस जल्दी ही मेरे भाई, ठीक है ना। चलिए मेरे प्यारे भाई, किसी भी स्टूडेंट के मन में यहां तक कोई भी डाउट हो तो कमेंट करो, अदरवाइज बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्त एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि भाई एक न्यू टाइप होगा आप सभी के लिए। सारे इसको ट्राई करो। और देखो बच्चे ये प्रॉफिट लॉस चैप्टर है ना भाई, कहीं से लाया हुआ नहीं है। ऐसे मत सोचना सर क्या इसको अमेरिका से लेके आए थे क्या, क्या सर इसको पाकिस्तान से लेके आए थे क्या? ना बच्चा, ऐसा कुछ नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर तो बच्चे आपकी डेली लाइफ रूटीन में अपने यूज आता है। कैसे?
मम्मी कहती है कि जा बेटा चावल ले आ दुकानदार से जाके। हम सर चावल लेने जाते हैं तो सर हम दुकानदार को भाई मान लो कि चावल यदि सर 40 रुपए के हैं, ठीक है मेरे भाई, और सर मान लो सर चावल की जो सर मार्क प्राइस सर वो 45 रुपए है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो सर दुकानदार सर यदि हमको वो बेचेगा वो कितने में बेचेगा सर, वो 42 में बेचेगा। अरे 2 रुपए खुद भी तो कमाएगा दुकानदार। तो बच्चे ये सारी चीजें अपनी डेली लाइफ रूटीन की चीजें हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है भाई। ओके भाई, टेक वेलकम मेरे प्यारे दोस्त आपका भी। चलिए बच्चे इस क्वेश्चन को ट्राई करो और फटाफट से ना मुझे कमेंट करके आंसर बता दो, सर जी यही आंसर आ रहा है। बच्चे क्वेश्चन बहुत गजब का है ये, और शानदार मजा आपको इसमें आ जाएगा भी। और देखो बच्चे, जिन स्टूडेंटों ने भाई अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है भाई, फटाफट से बच्चे सेशन को लाइक कर दो और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ भाई इसको शेयर भी कर दो। चलिए बच्चे, कुछ कहना चाह रहे हो मेरे भाई? VRF टेक और VARK टेक, कुछ कहना चाह रहे हो मेरे प्यारे दोस्त? चलिए बच्चे, आया क्या इसका आंसर? अरे देखो नजरे सामने करो यार, बहुत इजी क्वेश्चन है तो कैसे? अरे सर जब भी सर हम सामान लेने जाते हैं तो सर यही तो होता है सर, हमारे साथ ये आर्टिकल होता है अभी। ना मेरे प्यारे दोस्त, स्निप में नहीं आती मेरे भाई, अपने जो IIFT होता है और बच्चे बहुत सारे एग्जाम होते हैं मेरे भाई उनमें आती है, ठीक है ना? ठीक है दोस्त, चलिए अब मेरे प्यारे दोस्तों, स्नैप में तो मेरे प्यारे दोस्त अपने वही 3 पोर्शन है, क्वांट, LRDI एंड VRC, ठीक है ना बच्चे? ये हो गया आपका आर्टिकल और ये हो गया मेरे प्यारे दोस्त आपका रेट, ठीक है ना? अब बच्चे ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, एक आदमी कुछ पेंसिलें 5 रुपए की 6 के भाव से खरीदता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों मुझे ये बताओ, क्या उसने 6 आर्टिकल क्या बच्चे 5 रुपए में खरीदे? क्या सभी स्टूडेंट एक बार फटाफट से कमेंट कर दो भाई। बच्चे सभी स्टूडेंट एक बार फटाफट से कमेंट कर दो, क्या उसने 6 आर्टिकल क्या 5 रुपए में खरीदे? क्या सही है? इसी के अलावा बच्चे आगे वो कह रहा है क्या तथा उसने 6 रुपए में 5 के भाव से बेच दिया, यानी कि सर उसने 5 आर्टिकल बेच दिए कितने रुपए में? 6 रुपए में। बोलो हाँ या ना? ये वाली बात भी आपकी क्लियर हुई? ठीक है सर। अब मेरे प्यारे दोस्तों देखो भाई यार, मैं और आप भी बच्चे यदि कोई मार्केट में कोई सामान लेने जा रहे हैं ना, ठीक है, इसको भी कर देना, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। यदि आप और मैं मेरे प्यारे दोस्त यदि मार्केट में कभी सामान लेने भी जा रहे हैं दोस्त, कंफ्यूजन ऐसा होता है, अपन ये बोलते हैं कि मेरे प्यारे दोस्तों क्या हो रहा है भाई, सर 6 रुपए में सर 6 आर्टिकल खरीदे सर हमने 5 रुपए में, और सर 5 आर्टिकल खरीदे 6 रुपए, 4 लगा देना इसको, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। तो मेरे प्यारे भाई क्या फर्स्ट काम यही होगा क्या अपना आर्टिकल सेम करने का? बोलो हाँ या ना? क्योंकि सर यदि सर हम आर्टिकल सेम कर लेंगे तो सर क्वेश्चन अपना आसानी से हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों सेम करने के लिए मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 5 से और इसको मल्टीप्लाई कर दिया किससे? 6 से। बोलो हाँ या ना? देखो क्या बच्चे यहाँ पे 30 आर्टिकल हो गया और क्या यहाँ पे भी 30 आर्टिकल हो गया। बच्चे 2 मिनट क्वेश्चन के लैंग्वेज समझना, क्वेश्चन बहुत ईजी है बच्चे। यदि मैंने इसको 5 से गुणा किया तो भाई मैं इसको भी 5 से गुणा करूंगा, और इसको 6 से किया तो मैं इसको भी 6 से गुणा करूंगा। बोलो ये 5 25 आ गया और ये 6 6 36 आ गया। बोलो हाँ या ना? सही है। अब मेरे प्यारे दोस्त मुझे एक छोटी सी बात आप लोग बता दो, यदि मेरे प्यारे दोस्त आप 30 वस्तुएं खरीद रहे हो 25 रुपए में, ठीक है ना, और आप बच्चे 30 ही वस्तुओं को बेच रहे हो कितने में? 36 रुपए में। अरे 30 वस्तुएं आप 25 रुपए में खरीद के 30 वस्तुओं को यदि आप 36 रुपए में बेच रहे हो तो क्या बच्चे कुछ प्रॉफिट या लॉस कमा रहे हो भाई? अरे 25 रुपए में खरीद के 36 में बेचा तो क्या प्रॉफिट कमाया क्या अपन ने? 11 रुपए का।
हाँ भाई, क्या 11 रुपए का प्रॉफिट कमाया? अरे कितने के सीपी पे गुरुजी? 25 रुपए के सीपी पे गुणा में 100, तो मेरे प्यारे दोस्तों 25 चौक 100 और 11 चौक 44%। तो बच्चे ओवरऑल कितना प्रॉफिट हुआ अपन को? सर वो हो गया 44% का। बोलो क्या ये वाली बात आप सभी को क्लियर हो पाई भी? हार्दिक, प्रिया, लेट्स स्टार्ट, रोथ, एनी, महेश और मेरे भाई बाकी जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, लेखराज, कमेंट फास्ट भाई। क्या बच्चे ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हो पाया? क्या ऐसा एक और क्वेश्चन आप सभी को मैं और दे दूं भाई, आप लोगों को ट्राई करने के लिए? सर प्रैक्टिस के लिए भी तो हमको चाहिए। तो लीजिए बच्चे, अब करिए इस क्वेश्चन पे आप लोग प्रैक्टिस और मुझे बता दो कि इसका राइट आंसर क्या आ रहा है। कमेंट फास्ट, कमेंट फास्ट, कमेंट फास्ट। क्लियर है? ठीक है प्रिया, ओके भाई, थैंक यू बच्चे। और एक चीज ध्यान रखना प्रिया, देवेंद्र सर रेफरल कोड अप्लाई करके बच्चे सब्सक्रिप्शन ले लेना, ठीक है ना? वहां पर आपको हर एक चीज मिल जाएगी, सिलेबस के बारे में पता चल जाएगा और हर एक चीज पता आपको चल जाएगी। आप में से बच्चा जो भी स्टूडेंट भाई अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करना चाहता है, बच्चे देवेंद्र सर रेफरल कोड अप्लाई करके सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा। डिस्काउंट आपको 10% का इससे मिल जाएगा और सारी क्लासेस मेरे प्यारे दोस्तों क्या होगी? आपकी अनलॉक हो जाएगी, ठीक है? इसको ट्राई करो। ए मैन परचेज द सम आर्टिकल एट द रेट ऑफ द 4 पेन ऑफ द 6 रुपीज एंड ही सेल देम एट द रेट ऑफ द 3 पेन फॉर द 5 रुपीज, देन फाइंड इज द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। चलिए मेरे प्यारे दोस्त ट्राई करो भाई इसको। चलिए बच्चे, आया इसका आंसर? कमेंट फास्ट या मैं करवा दूं भाई? बच्चे एक बार जल्दी से कमेंट कर दो, क्या आप लोगों का आंसर आया या मैं करवा दूं भाई इसको? बच्चे क्वेश्चन बहुत इजी है और बहुत आसान भी है भाई। आप लोगों को तो बस ये बताना है कि सर यहां पे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है या क्या हो रहा है मेरे पे, ठीक है? और बच्चे इस लेवल के ना अपन अपर लेवल तक क्वेश्चन करेंगे, फिर अभी अपन एक नेक्स्ट टाइप स्टार्ट करेंगे, वो भी एक बहुत शानदार होगा। चलो करो सारे ट्राई। एक बार मैं देख रहा हूं भाई आप लोगों को कमेंट क्या कुछ आ रहे हैं नहीं आ रहे मेरे भाई। और जितने भी बच्चे स्टूडेंट भाई चैनल पे पहली बार आए हैं, बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भाई सेशन को लाइक करो और ज्यादा से ज्यादा बच्चे अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करो, ठीक है भाई? देखो अभी तक बहुत सारे बच्चों ने लाइक भी नहीं किया है भाई, ये बहुत गलत बात है बच्चे। लाइक करो भाई सेशन को, ठीक है? चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए अपन ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को, कैसे क्या इसका राइट आंसर आएगा। नजरें सामने करो बच्चे, ये क्या कह रहा है? अरे गुरुजी ये वही तो बात कर रहा है, आर्टिकल और रेट के बारे में ही तो बात कर रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये कह रहा है उसने क्या खरीदे? अरे 4 पेन खरीदे बच्चे उसने 6 रुपए में, और उसने क्या कर दिया सर? सेल कर दिया कितने पेन को? 3 पेन को 5 रुपए में। बोलो हाँ ये ना? क्या बच्चे मैंने आपको ऐसा कुछ बताया कि आपका जो मेन टारगेट होगा वो होगा आपका आर्टिकल सेम करने का भी? हाँ भाई, क्या बच्चे मैंने आपको ये बताया कि आपका जो मेन टारगेट है वो आर्टिकल सेम करने का? एक जगह आर्टिकल 4 है तो एक जगह 3 है। बच्चे सेम करने के लिए इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे? 3 से, और इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे? 4 से। बच्चे इसको 3 से किया, इसको भी 3 से करो, इसको 4 से किया, इसको भी 4 से करो। बोलो हाँ ये ना? ये वाली बात क्लियर हुई भी आप सभी को? अब बच्चे यदि इतनी कहानी यदि आप लोगों को क्लियर है तो देखो आंसर आप लोगों का आ चुका है भैया। यदि आप अपनी नजरें उठाओगे तो आपको आंसर आपकी पलकों के सामने ही नजर आएगा। बच्चे ये क्या 4 या 12 हो गया, ये भी क्या बच्चे 12 हो गया? बोलो हाँ या ना? ये क्या 6 या 18 हो गया, और ये क्या 5 चौक 20 हो गया? बोलो हाँ या ना? बच्चे आपने 12 वस्तुएं खरीदी 18 रुपए में, ठीक है ना? और बच्चे आपने उन्हीं 12 वस्तुओं को बेच दिया 20 रुपए में।
बच्चे आप 12 वस्तुएं 18 रुपए में खरीद के आप 12 वस्तुओं को यदि 20 रुपए में बेच रहे हो तो मुझे बताओ कुछ प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है भी आप लोगों को? हाँ भाई, अरे बच्चे कुछ प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है भाई आप लोगों को? सर प्रॉफिट तो हो रहा है, कितने रुपए का? 2 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है सर। कितने के आर्टिकल पे? 18 पे सर, गुणा में 100। बच्चे सॉल्व कर लेना, ये आ गया 1/9 और 1/9 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 11। सही, 1/9%। बच्चे बताइए किसी स्टूडेंट को यहां तक कोई भी डाउट हो? सारे बच्चे एक बार जल्दी से साथ साथ कमेंट कर दो कि हाँ सर मामला क्लियर हो पाया। प्रिया, हार्दिक, लेट्स स्टार्ट, रोत, एनी, महेश, सभी बच्चे कमेंट कर दो, लेखराज। ठीक है मेरे भाई, क्या बच्चे ये वाला मामला आप लोगों को क्लियर हो पाया भाई? कमेंट फास्ट बच्चे, कमेंट फास्ट, कमेंट फास्ट, कमेंट फास्ट। बच्चे कल भी आपका सेशन ये 10 बजे ही होगा, आज भी 10 बजे ही है और परसों भी आपका 10 बजे होगा। यानी कि आपके भाई डेली बच्चे जो यूट्यूब की क्लास है वो कितनी बजे होगी? वो होगी अपने मॉर्निंग में 10 बजे। ठीक है ना? चलिए भाई ट्राई करो इसको। बच्चे नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, फिर मैं बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और एक बार कमेंट करके मुझे बता दो क्या किसी स्टूडेंट के मन में यहां तक कोई डाउट है भी? चलिए बच्चे फिर ट्राई करो एक और क्वेश्चन, थोड़ा सा एक लेवल बढ़ता हुआ इसी पे, एक लेवल बढ़ता हुआ क्वेश्चन बच्चे आप सभी के लिए, सारे इसको ट्राई करो भाई। जी भाई, क्वेश्चन में कह रहा है ए मैन परचेज सम नंबर ऑफ द आर्टिकल एट द रेट ऑफ द 2 आर्टिकल फॉर द 1 रुपीज एंड द सेम नंबर ऑफ आर्टिकल एट द रेट ऑफ द 1 आर्टिकल और 2 रुपीज and he sell all these article at the rate of the 5 article for 4 rupees. Find his profit और loss percentage is what? क्या होगा? सारे ट्राई करो भाई इसको, क्या इसका राइट आंसर आएगा? बच्चे फटाफट से सॉल्व करो और मुझे इसका आंसर बताओ भैया क्या कुछ आ रहा है। कोशिश करो, बस आपको कोशिश करनी है, आंसर लाने की जिम्मेदारी मेरे प्यारे दोस्त मेरी है, 100% वादा है भैया आपसे। जी भाई, अरे बैठना नहीं है भैया, कॉपी पेन चलाने हैं आपको, ठीक है ना? कॉपी पेन चलाना है भैया आप सभी को मेरे प्यारे दोस्तों, बैठना बिल्कुल भी नहीं है कि सर हम बैठ जाएं क्या, थोड़ी देर सा रेस्ट कर ले क्या? ना भाई, हारना और थकना ना तो मैंने सीखा है ना आप लोगों को सीखना है। ठीक है मेरे भाई? और भाई सेशन को लाइक करो और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो मेरे भाई इसको भाई। ठीक है, फटाफट से इसका राइट आंसर कमेंट करोगे या मैं करवा दूं, बस मुझे तो ये बता देना। ठीक है भाई? क्या बच्चे मुझे वेट करना है इसके लिए या मुझे करवाना है? जो भी आपका दिल कहे वो मुझे बता देना कि सर हमारा मन तो ये कह रहा है कि सर आप ऐसा कर लो, तो वैसा भी कर लेंगे। ठीक है? चलिए भाई आंसर दीजिए बच्चे फटाफट से भाई। मैं करा दूं? अरे देखो भाई प्रिया, करिए भाई अपनी नजरें सामने। और बच्चे मुझे ये बताओ, देखो फिर एक में करवाऊंगा परंतु वादा करो फिर सेकंड वाला आप करके बताओगे। बच्चे प्रॉमिस करो कि सर ऐसा ही सेम क्वेश्चन हो ना सर, उसको हम करेंगे, फिर वो हमारी जिम्मेदारी है। डन है भाई? फिर मामला फिर तो देखो मैं करवा देता हूं, आप लोगों को आ जाओ। देखो क्या ये कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, एक आदमी ने कुछ वस्तुएं 1 रुपए के 2 के भाव से खरीदी। तो मेरे प्यारे दोस्तों लीजिए भाई, ये कौन आ गया मेरे भाई? अरे मेरे भाई कौन है ये? कहां से आए हो मेरे भाई? पाकिस्तान से आए हो क्या? है ठीक है बच्चे, ये आ गया आर्टिकल, ये आ गया मेरे प्यारे दोस्त रेट। ठीक है ना मेरे प्यारे भाई? ये कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, एक आदमी ने कुछ वस्तुएं 1 रुपए की 2 के भाव से खरीदी
तो मेरे प्यारे दोस्तों मुझे ये बताओ भैया, ब्लॉक कीजिए भाई इसको, ठीक है ना। मेरे प्यारे दोस्तों वो ये कह रहा है उसने 1 रुपए में कितनी वस्तुएं खरीदी भाई? 2 वस्तुएं खरीदी, ठीक है मेरे भाई। और बाद में क्या किया उसने बच्चे? 2 रुपए की 1 के भाव से खरीदी। तो मेरे प्यारे दोस्तों 2 रुपए की 1 के भाव से खरीदी, यानी कि सर 2 रुपए में खरीदी क्या? 1, ठीक है। अब मेरे प्यारे दोस्त मुझे ये बताओ, एक जगह आर्टिकल अपना 2 है, एक जगह 1 है। क्या बच्चे पहला काम अपना ये होगा क्या आर्टिकल सेम करने का? बोलो हाँ या ना पे बच्चे, क्या पहला काम अपना क्या आर्टिकल सेम करने का होगा क्या? हाँ सर जी, आर्टिकल सेम करने का ही होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों एक जगह आर्टिकल 2 है, एक जगह 1 है। तो मेरे प्यारे दोस्तों सेम करने के लिए क्या मैं इसको 2 से गुणा कर दूं? बच्चे इसको 2 से गुणा किया तो क्या इसको भी 2 से गुणा करना पड़ेगा क्या? सही है। देखो बच्चे यहाँ पे 2 आर्टिकल है, यहाँ पे 2 आर्टिकल है। हाँ सर जी, इतना मामला क्लियर है। अब मेरे प्यारे दोस्तों मुझे बताओ, देखो टोटल आर्टिकल कितने हो गए? 2 और 2 क्या 4 हो गए बच्चे। रेट कितनी हो गई सर जी? 1 और 4 क्या 5 हो गई। सही है भाई मामला। बच्चे यदि ये इसका सीपी है तो मेरे प्यारे दोस्तों एसपी क्या होगा? एसपी होगा सर उसने 4 रुपए की 5 के भाव से बेच दी। तो सर उसने 4 रुपए की क्या कर दी? 5 के भाव से बेच दी। बोलो मेरे प्यारे दोस्त, क्या ये वाली बात भी आपको क्लियर हो पाई क्या? हाँ बच्चे। अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों, एक जगह आर्टिकल उसके 4 है, दूसरी जगह आर्टिकल 5 है। क्या अपना पहला काम क्या बच्चे आर्टिकल सेम करना होगा क्या? हाँ सर जी, सेम करना होगा। तो सेम करने के लिए मेरे प्यारे दोस्त इसको कर देंगे अपन 5 से गुणा, इसको कर देंगे अपन 4 से गुणा। बोलो हाँ या ना बच्चे। इसको 5 से गुणा तो इसको भी 4 से गुणा। बोलो हाँ या ना। सर ये हो गया 20, ये हो गया सर 20, ठीक है। ये हो गया मेरे प्यारे दोस्तों 55 25, ये हो गया 4 चौक 16। बोलो क्या मेरे प्यारे दोस्तों ये वाली बात आपको क्लियर हो पाई? बच्चे आप 20 वस्तुएं खरीद रहे हो 25 रुपए में और आपने उन्हीं 20 वस्तुओं को बेच दिया 16 रुपए में। तो क्या बच्चे यहां पे आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ भाई? बच्चे इस कंडीशन में आप लोगों को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? आपने बोला गुरुजी क्या हुआ? हमें तो लॉस हो गया। कितने का? 9 का। कितने के सीपी पे? 25 के सीपी पे गुणा में 100। तो मेरे भाई 25 चौक 100 और फाइनली क्या मेरे प्यारे दोस्तों 36% का लॉस हुआ क्या? कमेंट फास्ट मेरे प्यारे दोस्तों, क्या ये वाली बात आपको क्लियर हो पाई क्या भाई? अरे मेरे भाई श्री कहां गया तू? अरे इधर आ मेरे पास, मैं बताऊं, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे भाई बताइए बच्चे, क्या इसका राइट आंसर आ रहा है भाई? ये बिल्कुल सही है क्या बच्चे? आपका क्लियर हो पाया क्या? कमेंट करो भाई सारे भाई। देखिए भाई, प्रिया, हार्दिक, लेट्स स्टार्ट, रोहित, एनी, महेश, लेखराज, कमेंट फास्ट मेरे भाई। क्या मामला क्लियर हो पाया बच्चे इसमें? ठीक है। चलिए मेरे प्यारे भाई आगे बढ़े भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मेरे भाई। चलिए दोस्त, अब बच्चे ये वाला क्वेश्चन आपको करना है मेरे भाई, ठीक है ना बच्चे? ये वाला क्वेश्चन आपको करना है। ये क्या है, कुछ बच्चे वो वाले होते हैं बस जो आते हैं। अरे थैंक यू वेरी मच। तो बच्चे ये वाला अब आपको ही करना है। देखो सेम क्वेश्चन है भाई। ये होता है ना कि ठाले बैठे क्या करे, करना है कुछ काम श्री जैसे हैं, ठीक है मेरे भाई। तो फिर वो सोचते हैं चलो यही थोड़ी पागलपंती अपन कर लेते हैं। और मुझसे पूछ रहा है पागल है क्या? भाई मैं तो नहीं हूं, तेरा चेक करवा ले मेरे भाई, कहीं तू ही हो, ठीक है ना? ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। चलिए बच्चे ये क्या कह रहा है? ए मैन परचेज द सम ऑरेंजेस एट द 1 ऑरेंज फॉर 2 रुपीज एंड द सेम नंबर ऑफ द ऑरेंजेस एट द 2 ऑरेंज फॉर 1 रुपीज, ठीक है मेरे भाई। एंड ही सेल ऑल ऑफ देम एट द 4 ऑरेंजेस फॉर 3 रुपीज। बच्चे बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, एक बार ट्राई कर लो इसको जल्दी से और आंसर बताओ आप लोग कमेंट करके।
कि सर ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। जी बच्चे, मेरी नजर आप लोगों को कमेंट पे है, अब की बार फटाफट से आंसर बताओ कि सर ये इसका राइट आंसर आ रहा है। इंतजार जारी है भैया। चलिए, और भाई जितने भी स्टूडेंट मेरे प्यारे दोस्तों जुड़ रहे हैं भाई, सेशन को लाइक कीजिए बच्चे, और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। और बच्चे, अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करने के लिए आपको कोड अप्लाई करना है भाई, देवेंद्र सर। ठीक है ना बच्चे, आज ही भाई देवेंद्र सर रेफरल कोड अप्लाई करके ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको बच्चे जो भी डाउट है उस डाउट का आपका क्लियर हो जाएगा, और आप अनअकैडमी पे क्लासेस आसानी से ले पाओगे। ठीक है, और देखो यदि बच्चा आपको तैयारी ही करनी है ना, तो मेरे प्यारे दोस्त एक बार लग के तैयारी करो, फिर ही तो मजा आएगा यार। और आप सभी को पता है मेरे प्यारे दोस्तों, भाई क्वांट मेरे प्यारे दोस्तों एक ऐसा सब्जेक्ट है कि यदि सर अपन उस पर टाइम देंगे तो सर वो अच्छे से आएगी, अदरवाइज नहीं आएंगे। ठीक है ना। चलिए बच्चे, बताइए क्या इसका राइट आंसर आया है, इस क्वेश्चन का क्या आंसर आ रहा है भाई इसका। कमेंट फर्स्ट प्रिया, वरुण एंड द महेश, एनी, सारे बच्चे कमेंट करो भाई बच्चे, क्या इसका राइट आंसर आ रहा है। चलिए बच्चे, आंसर आया नहीं आया, या मैं करवा दूं बच्चे, कमेंट फास्ट बच्चे, जल्दी से एक बार कमेंट करके बता दो कि सर आप करवा दो, यदि मेरे को करवाना है तो मैं करवा दूंगा बच्चे ना, कोई इश्यू नहीं है भाई, बस आपको तो कमेंट करना है कि हाँ सर हम कर रहे हैं सर, वरना आप करवा दो भाई। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भाई आप सभी के लिए आ चुका है मेरे भाई स्क्रीन पे। ये कह रहा है ए मैन परचेज सम ऑरेंजेस एट द 1 ऑरेंज फॉर 2 रुपीज। मैं करवा दूं बच्चे, नजरें सामने करो एक बार इसके लिए ना। ये आर्टिकल हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, ये रेट हो गया। ये कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, उसने क्या किया सर जी, एक ऑरेंज खरीदी उसने कितने रुपए की, 2 रुपए के भाव से। ठीक है बच्चे, और उसने क्या किया सर, उसने सर 2 ऑरेंज खरीदी सर बाद में कितने रुपए की, 1 रुपए के भाव से। बच्चे, क्या पहला काम क्या अपना आर्टिकल सेम करना होगा। हाँ सर, आर्टिकल सेम करना होगा। तो बच्चे आर्टिकल को सेम करने के लिए एक जगह ये 1 है, एक जगह 2 है, तो बच्चे इक्वल करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, इसको क्या कर दूंगा, मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। और बच्चे यदि इसको 2 से किया है तो मुझे इसको भी 2 से करना पड़ेगा। ठीक है, अब बच्चे मुझे ये बताओ, देखो यहाँ पे 2 आर्टिकल हुए, यहाँ पे 2 आर्टिकल हुए, सर आर्टिकल सेम हो गए, तो बच्चे उसने टोटल कितने आर्टिकल खरीदे भाई, क्या 4 आर्टिकल खरीदे क्या, 2 और 2 4, कितने रुपए में, 2 और 2 4 और 1 5 रुपए में खरीदे भाई। ठीक है बच्चे, उसने इतने में खरीदे और उनको बेच दिया कितने में, 3 रुपए में बेच दिया सर 4 आर्टिकल को। बच्चे मुझे बताओ, क्या इस जगह क्या मेरा आर्टिकल अब सेम है क्या। हाँ भाई, पहले भी बच्चे 4 ही आर्टिकल थे, अब भी कितने हैं, अब भी 4 ही आर्टिकल है। तो मेरे प्यारे दोस्तों 4 आर्टिकल को क्या कर रहा है, 5 रुपए में खरीद रहा है, और 4 आर्टिकल को उसने 3 रुपए में बेच दिया। तो मेरे प्यारे दोस्त यहाँ पे क्या प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। आपने बोला गुरुजी क्या हुआ, लॉस हुआ। कितने का, 2 का, कितने के सीपी पे, 5 के सीपी पे, गुणा में 100। तो फाइनली मेरे प्यारे दोस्त को सॉल्व किया तो कितना आ गया, 40%। बच्चे कमेंट फास्ट, क्या ये वाली बात आप सभी को क्लियर हो पाई। देखो बच्चे कॉन्सेप्ट बिल्कुल इजी है भाई, मैं नहीं कह रहा कॉन्सेप्ट टफ है बच्चे, कॉन्सेप्ट बिल्कुल इजी है, बस आप अप्लाई कैसे करते हो वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है ना, चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक बार फटाफट से भाई थम्स अप कर दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई बच्चे फटाफट से थम्स अप कर दो और अपनी तैयारी स्टार्ट करो और आगे बढ़ो भैया। ठीक है, चलिए भाई, चलिए भाई, चलिए। चलिए तो लीजिए मेरे प्यारे दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत इजी सा
आसान सा और वन लाइनर आंसर। क्या मत कहना सर बच्चों वाला क्वेश्चन, बच्चे क्वेश्चन तो बच्चों वाला नहीं है, मैं आपको फिर से बता दूं, ठीक है ना। क्लियर हो गया? अरे चलो थैंक यू भाई प्रिया, बहुत बढ़िया बच्चे। बस ट्राई आपको करना है, पेन को भी आपको चलाने और चलाने पड़ेंगे भैया। चलाओ भी सारे के सारे। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 12% के लाभ पर बेचता है। यदि वे अपनी वस्तु को 42,000 रुपए अधिक में बेचे तो उसे 18% का लाभ होता है। तो वस्तु का प्रारंभिक क्रय मूल्य ज्ञात करो। चलिए मेरे प्यारे दोस्त, और मैं आपको बता दूं बच्चे, ठीक है ना, अपना अनअकैडमी प्लस में एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है बच्चे 25 दिसंबर से। बच्चे बैच का जो नाम है वो होगा अपना इमर्ज बैच फॉर कैट 2022 वाले बच्चों के लिए भी। तो बच्चे जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है बच्चे, देवेंद्र सर रेफरल कोड अप्लाई करके ज्वाइन कर लीजिएगा बच्चे। वहां पे मैं क्वांट को बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करने वाला हूं परसेंटेज से, ठीक है ना। तो बच्चे मिस मत करना, इस वाले बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा भाई, ठीक है ना। देवेंद्र सर कोड अप्लाई कर दीजिएगा, 10% का डिस्काउंट आपको वहां पे मिल जाएगा। और बच्चे बहुत गजब की फैकल्टीज की टीम आपके साथ वहां पे होगी, ठीक है। चलिए भाई, ए शॉपकीपर सेल इज आर्टिकल एट द 12% प्रॉफिट एंड इमेज। भाई आया क्या आंसर? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बोलो? मैंने पढ़ तो लिया ही है, आप लोग बोलो भैया है। चलिए वेट करूं क्या? चलो 1 मिनट का कर लेता हूं, चलो ट्राई करो सारे के सारे। चलिए बच्चे, चलिए भाई, चलिए कमेंट फास्ट। भाई क्या इसका राइट आंसर आ रहा है बच्चे? कमेंट फास्ट भाई। चलिए दोस्त, आंसर नहीं है, मैं करवा दूं कमेंट फास्ट। जल्दी से कमेंट कर दो कि सर आप करवा दो भैया। बच्चे जल्दी से कमेंट कर दो कि सर आप करवा दीजिए, हमारा तो ये नहीं आ पाया। बच्चे ये क्या कह रहा है? ए शॉपकीपर सेल इज द आर्टिकल एट द 12% प्रॉफिट। अरे बच्चे मैंने ये माना, लेट आप मान लो ना। क्या किसी आर्टिकल का सर जो सीपी है वो कितना है सर? वो 100 रुपए है। बोलो हाँ या ना बच्चे? अरे ना प्रिया, गलत हो गया फिर यार। चलो देखो कहां गलती हुई बच्चे। देखो बच्चे, कोई आर्टिकल था उसका सीपी कितना था भाई? 100 रुपए था, ठीक है। लेकिन अपन ने उसको क्या किया? 12% के प्रॉफिट पे बेचा, ठीक है ना बच्चे। मैंने उसको क्या कर दिया? 12% के प्रॉफिट पे बेच दिया। अब बच्चे 100 का जो 12% होगा, क्या वो 12 होगा? और बच्चे 100 के आर्टिकल को यदि 12% प्रॉफिट यानी 12 के प्रॉफिट पे बेचा, तो क्या उस आर्टिकल को बच्चे क्या 112 रुपए में सेल किया होगा? क्या बोलो हाँ या ना? ये क्या इसका इनिशियल सेलिंग प्राइस आ गया? बच्चे कमेंट फास्ट। ठीक है, अब मेरे प्यारे भाई आगे वो क्या कह रहा है दोस्त? आगे वो ये कह रहा है कि यदि मेरे प्यारे दोस्तों वह उस आर्टिकल को है ना मेरे भाई 18% के प्रॉफिट पे बेचता, तो बच्चे 100 का 18% कितना होगा मेरे भाई? बच्चे 100 का 18% कितना होगा? क्या 18 होगा?
यानी कि उसको किसी ने ज्ञान दिया कि है नालायक, तू ये क्या करके आया है, यदि तू इस आर्टिकल को 12% के प्रॉफिट के बजाय 18% के प्रॉफिट पे बेचता ना, तो तुझे है ना 4200 रुपए अधिक प्राप्त होते। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसने कहा कि ले भाई तू ये कह रहा है तो मैंने ये भी चेक कर लेता हूं भाई। तो इसने क्या कर दिया बच्चे, उस आर्टिकल को 118 में बेच दिया। ये उसका क्या हो गया, फाइनल सेलिंग प्राइस हो गया। बच्चे ये पहले उस आर्टिकल को 112 में बेच रहा था, अब बच्चे फिर उस आर्टिकल को 118 में बेच रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों उससे कितने रुपए का अधिक में बेचा भाई उसने? बच्चे उसने उस आर्टिकल को कितने रुपए ज्यादा में बेचा भाई? क्या 6 यूनिट ज्यादा में ही बेचा क्या? और वो नालायक तो कह रहा था कितने में, 42,000 के लिए। हाँ बच्चे यहां से ये जब मैंने एक यूनिट की वैल्यू कैलकुलेट करी तो वो आ गई गुरुजी 42,000 डिवाइड बाई 6। तो मेरे प्यारे दोस्तों क्या जो एक यूनिट की वैल्यू है वो कितनी आ गई? वो आ गई सर जी 7,000। ठीक है। अब बच्चे यदि एक यूनिट की वैल्यू 7,000 है तो भाई सीपी कितना है सर? 100 यूनिट है। और बच्चे आपसे सीपी तो पूछा है, तो 100 गुणा 7,000 कितना होगा? अरे कितना हो जाएगा? क्या 7 लाख हो गया क्या? चलिए तो बच्चे यही क्या हो जाएगा अपने इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट फास्ट बच्चे, क्या ये वाली बात आपको क्लियर हो पाई क्या? जल्दी से कमेंट कर दो सारे के सारे बच्चे। जी भाई, प्रिया, वरुण, श्रेय, एनी, महेश, कमेंट फास्ट बच्चे, कमेंट फास्ट, कमेंट फास्ट, कमेंट फास्ट, कमेंट फास्ट। और भाई सेशन को लाइक बहुत कम बच्चे कर रहे हो, ये तो बहुत गलत बात है भाई। ठीक है ना बच्चे, क्लियर हुआ? क्या ऐसा एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे दूं बच्चे ट्राई करने को? ट्राई करो, कोशिश करो, आंसर आ जाएगा तो ठीक है, अदरवाइज मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है ना? चलिए तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है इस बार। अच्छा येलो कलर में आया है क्या? चलो भैया। अच्छा येलो में इसलिए आया कि सर पूछा इस बार और कुछ गया है। बच्चे इस बार आपसे जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो पूछा गया है इनिशियल सेलिंग प्राइस। इनिशियल सेलिंग प्राइस आपको निकालनी है बच्चे, ट्राई करो सारे इसको भाई। हाँ मैं वेट कर रहा हूं भाई। क्वेश्चन में कह रहा है ए मैन सेल इज आर्टिकल एट द 7% लॉस एंड ही sold it 4096 rupees more than he would gain 9% profit. Find is the initial SP is what? क्या होगा? सारे इसको ट्राई करो। हाँ जी साहब, ट्राई करो सारे इसको। जिसका जी भाई, जी भाई, जी बच्चे मैं वेट कर रहा हूं, एक बार फटाफट से ट्राई करो और सारे इसका राइट आंसर। तो भाई क्या इसका राइट आंसर आएगा? और बच्चे अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करने के लिए ध्यान रखना है, आपको कोड अप्लाई करना है भाई देवेंद्र सर। जैसे ही बच्चे आप लोग ये वाला रेफरल कोड अप्लाई करोगे, आपको बच्चे 10% का डिस्काउंट इस रेफरल कोड से मिल जाएगा। और आप मेरे साथ साथ जितने भी मेरे साथी एजुकेटर्स की टीम पढ़ा रही है उन सभी के साथ आप आसानी से लाइव भी पढ़ पाओगे। ठीक है, चलिए बच्चे ट्राई करो इसको फटाफट से। क्या बोलो भाई, क्या आप लोग करोगे या मैं इसको करवा दूं भाई? जब मैं करवा दूं बच्चे इसको, या आप लोग कर रहे हो? प्रिया कमेंट फास्ट, वरुण कमेंट फास्ट मेरे भाई। चलिए देखिए बच्चे, एक बार नजरें सामने करना अपनी। क्वेश्चन बच्चे वही सेम क्वेश्चन कह रहा है
इतना आ रहा है। नहीं प्रिया जी, अब के भी गलत हो गया आपका। तो देखो कोई बात नहीं बच्चे, है ना, ऐसा नहीं सोचना है कि सर मेरा गलत हो गया, कोई बात नहीं यार। एक चीज बताओ यार बच्चे, यार यदि आपको हर एक चीज आती है तो क्या आप कभी क्लास में आते हैं? कभी नहीं आते, ठीक है ना। तो कभी ऐसा नहीं सोचना है कि सर अरे यार मेरे तो सर सारे आंसर गलत हो रहे, कभी भी ऐसा नहीं सोचना है बच्चे, ठीक है ना। डिमोटिवेट कभी भी नहीं होना है। आज भी आपको ये चीज नहीं आती, लेकिन मेरे पहले उसको मेरे करवाने के बाद तो आपको आ जाएगी ना, ठीक है ना। तो भाई यदि बच्चे आप कंटिन्यू मेहनत करोगे तो आपको वो 100% उसमें सफलता मिलेगी। और यदि ऐसा होगा ना आप इस फील्ड को छोड़ के आगे कहीं जाओगे, तो बच्चे मुझे नहीं लगता आज की तारीख में सबसे बच्चे जो बेस्ट फील्ड है वो है आपका एजुकेशन, ठीक है मेरे भाई। क्योंकि एजुकेशन के माध्यम से मेरे प्यारे दोस्त आप बड़ी से बड़ी पोस्ट पे भी जा सकते हो मेरे भाई, ठीक है ना। अब सभी को पता है कि सर अच्छे से पढ़ लेंगे तो सर कल ना कुछ बन जाएंगे, सर एक शानदार रेपुटेशन हमारी हो जाएगी। हर एक बंदा सर ये बोलेगा कि हाँ यार उस छोरे ने क्या कर दिया, और हमारे साथ साथ सर हमारी फैमिली का और सर हमारे परिवार का भी नाम होगा, ठीक है ना। तो ऐसी मेरे भाई सारी चीजें यार, है ना, कभी ऐसा नहीं करना है कि सर हम पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दे। बच्चे पढ़ाई कभी नहीं छोड़नी है, बाकी जो मिले सब छोड़ देना चाहिए, तो है ना। बस पढ़ाई कभी मत छोड़ना कि सर पढ़ाई हमको छोड़ने की दिमाग में आ रही है, कभी मत छोड़ना भैया। चलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने माना कोई आर्टिकल है भाई, उसका सीपी कितना माना मेरे प्यारे दोस्तों? 100 रुपए माना, ठीक है। उसको क्या कर दिया, 7% के लॉस पे बेच दिया। तो बच्चे 100 का 7% लॉस यानी कि 7 के लॉस पे बेचा, तो क्या उसे 93 में सेल किया होगा? बोलो हाँ या ना, ठीक है। अब बच्चे उसको क्या है भाई, किसी ने गुरु ज्ञान दे दिया कि हे मूर्ख बालक तूने ये क्या कर दिया। बच्चे एक काम कर, तू इस आर्टिकल को है ना 9% के प्रॉफिट पे बेच। बच्चे 100 के आर्टिकल को 9 के प्रॉफिट पे बेचा, तो बच्चे उसको कितने में बेचा? 109 में बेचा, ठीक है ना। ये बच्चे उसका इनिशियल सेलिंग प्राइस है, ये उसका फाइनल सेलिंग प्राइस है, ठीक है बच्चे। अब मुझे बताओ, पहले वो उसे ना 93 में बेच रहा था, लेकिन बच्चे अब वो उसे 109 में बेच रहा है, तो बच्चे कितने यूनिट ज्यादा में बेच रहे हैं बेबी उसको? क्या 16 यूनिट ज्यादा में बेचा बच्चे उसने? हाँ बच्चे, पहले वो 93 में बेच रहा था, अब 109 में बेच रहा है, 16 यूनिट ज्यादा में बेचा। बच्चे अपने अकॉर्डिंग 16 यूनिट ज्यादा में, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कितना? 4096। यदि बच्चे यहां से मैं एक यूनिट की वैल्यू कैलकुलेट करूं तो 4096 डिवाइड बाय 16 बराबर क्या? 256 आ गया क्या? हाँ। और बच्चे यदि एक यूनिट की वैल्यू बच्चे 256 आ गए, तो मुझे निकालना है किसका? इनिशियल एसपी, जो कि कितना है? वो है सर अपना 93 यूनिट। और बच्चे एक यूनिट की वैल्यू है 256। सॉल्व करने पे राइट आंसर कितना आ गया? 23808। बोलो क्या बच्चे ये वाली बात आप लोगों को क्लियर हो पाई क्या? एक बार सभी स्टूडेंट साथ साथ जल्दी से कमेंट करके बता दो कि हाँ सर ये वाला मामला तो सर हमारा गजब लेवल पे सर क्लियर हो चुका है। भाई किसी भी बच्चे के मन में भाई कोई भी डाउट हो तो मेरे प्यार दोस्त बोल देना भाई, बेझिझक, शर्माना किसी को नहीं है भैया। बोलिए बच्चे, क्या ये वाली बात आप लोगों को क्लियर हो पाई? अब देखिए बच्चे ना, एक मिनट है ना, मैं आपको अपने अपकमिंग बैचेस के बारे में बता देता हूं बच्चे, ठीक है। देखिए जो भी स्टूडेंट भाई पहली बार जुड़े हैं बच्चे, ये वाला नाम आप लोग अनअकैडमी पे सर्च कर लीजिएगा और फॉलो कर लीजिएगा बच्चे, अनअकैडमी लर्निंग ऐप के अंदर जाके, जिन्होंने फॉलो नहीं किया है बच्चे। आज है ना एक शाम को 5 बजे आपके अनअकैडमी पे एक बेहतरीन क्लास होने वाली है अपनी, ठीक है ना। तो उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, बहुत मजा आपको आने वाला है।